हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जैसे कोर्स ज्वाइन किए हैं अभी रिसेंटली, तो उनको थोड़ा बहुत डाउट है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हम जो चीज़ें चल रहे हैं थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं वो चैप्टर इतना फास्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे जनवरी से ज्वाइन किए हैं तो वो अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी इस पॉइंट पे मुझे समझाना ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। देखो, आज तारीख है 14 से 30 मई तक हमारे पास में टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का। यहाँ पे मैं सिलेक्टिव सिलेबस पूरा कराऊंगी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने हर एक पेड कोर्स के बच्चे को, चाहे वो SC ST का EWS का, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चैप्टर प्रोवाइड किए कि आपको ये चैप्टर तो करने ही करने हैं चाहे कुछ हो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में तो ऑब्वियसली आपका हर एक कैटेगरी आ जाती है, मतलब कि ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी में जितने चैप्टर हैं बाकी कैटेगरी में उनसे कम ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी का सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो सब कैटेगरी का आराम से हो जाएगा। देखो यार, एक चीज़ समझो, 2021 का मेरा जो बैच था ना, उसमें हमारे 43 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे कोर्स से और 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मेरा 2022 में ना देखो 2021 में मेरा ऐसा इतना कुछ नहीं था कि मुझे सिलेक्शन ही करवाना है, बट 2022 में मुझे है कि मेरे बैच में एटलीस्ट 80% बच्चों का सिलेक्शन हो। मुझे नहीं पता कि आपको एम्स पटना अलॉट हो रहा है, नागपुर हो रहा है, मुझे बस आपके नाम के नीचे आपका एम्स लिखा हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। अभी एम्स दिल्ली लेना है वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, बट मुझे सिलेक्शन आपका कराना है। अब की बार मैं एक्सपेक्टेड है कि देखो मैंने काफ़ी कोर्स में अपग्रेड किया है चीज़ों को, तो आप 55 राउंड क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आराम से कोर्स से मान सकते हैं कि आ जाएंगे। तो यार देखो, अभी मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक की बात करें तो एक चैप्टर के बस 60 क्वेश्चन दे रही हूँ। 60 भी नहीं है, किसी में 55 होते हैं, किसी में 50 होते हैं। तो क्या वो क्वेश्चन आप नहीं रट सकते हैं? चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का है, क्या वो कर नहीं सकते हो? कर सकते हो, पर वो चीज़ें ना डेडिकेशन नहीं है। अभी 60 क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? फिज़िक्स की बात करें तो 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, पर नहीं करना ना तुम लोगों को, सिलेक्शन ही नहीं चाहिए भैया। अगर मैं तुम्हें ना, मतलब मैंने तुम्हें 100 पेज की एक PDF दे दी और बोल दिया कि आपको ये पूरा अच्छे से कवर करना है, पेपर के क्वेश्चन जो है इन्हीं 100 पेजेस में से आएंगे, तो क्या आप उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते हो? ये बात आप खुद सोचो प्लीज़। अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि इतने क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे और इतने हमारे लास्ट ईयर में आए हुए हैं, बच्चों के इंटरव्यू देखे हैं आपने, बच्चों का हमारा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखा है कि कितने बच्चों का कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है। जैसे एक बच्चा है, उसने क्या है, एम्स पैरामेडिकल में भी फिल किया है, एम्स BSc नर्सिंग में भी फिल किया है, PGI में भी किया है, स्टेट BSc नर्सिंग में भी किया है, सारे क्वालिफाई हो रहे हैं, सारे में उसमें का एडमिशन हो रहा है। तो क्या आप वो कंडीशन नहीं चाहते हो? देखो यार, 35 दिन का तुम्हारे पास में गिन चुनकर समय बचा है। अगर तुमने 10 दिन वेस्ट कर दिया ना, 25 दिन रह जाएंगे, इनमें तो तुम PC को करना भूल ही जाओ, तुम्हारी PC यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ये 10 दिन बहुत क्रूशियल है। मेरे ऊपर ना ब्लाइंड ट्रस्ट करके एक होता है ना कि फेथ रखो, डेफिनेटली चीज़ आपके पॉजिटिव फेवर में ही रहेगी, ठीक है। मतलब कि अभी ना जैसे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे। मैंने ये चीज़ बता दी कि हम सिलेक्टिव सिलेबस करेंगे, जनरल कैटेगरी वालों का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो हमने 11 मई से शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट हमने ना बाकी दिन का तो किया हुआ है, मतलब 11 और 12 का तारीख का हमने कर रखा है। 13 को हमने 11-12 को रिवाइज़ किया था, आज 14 तारीख है। देखो मेरा टारगेट, मतलब 11 से 30 तक के हमारे पास 20 दिन थे। मेरा टारगेट है कि भाई मैं आपका बायो इसमें कंप्लीट करवा दूँ डेली 2 चैप्टर दे करके, ठीक है। ये आपका एक दिन जो मैंने रिवाइज़ करवाया ना, उसमें क्या होगा, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें हम दूसरा कोई और चैप्टर डाल देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे मैनेज करवाना मेरा काम है। मैं चाहती हूँ कि 30 मई तक आपका ये जो आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाए, सिलेक्टिव वाला। बायो में तो कुछ सिलेक्टिव है नहीं, फिज़िक्स में है। फिज़िक्स में क्या है, जनरल कैटेगरी वालों को मैंने 40 टोटल फिज़िक्स में चैप्टर होते हैं, उसमें से सिर्फ 20 करने को बोला है। तो रोज़ का 1 करोगे तो 20 हो जाएंगे, है ना, हो सकते हैं। केमिस्ट्री में 20 चैप्टर हैं, रोज़ का 1 करोगे तो 20 हो जाएंगे। तो यही चीज़ मैं फॉलो कराना चाहती हूँ। और फिज़िक्स में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने मतलब आज 14 तारीख तक 5 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? देखो 5 चैप्टर वो मैं नहीं बता सकती कौन कौन से हैं, क्योंकि सबको ये वीडियो प्रोवाइडेड होगा तो वो हम नहीं बताएंगे, बट हाँ हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। और दिन कितने हुए? 11 से 14, 15 तारीख तक हमें 5 चैप्टर करने थे, क्योंकि फिज़िक्स का रोज़ 1 कर रहे हैं। बट फिर भी देखो, आपकी अपनी स्पीड देखो ना तुम लोग, कि मैं आपका क्या चीज़ करवा रही हूँ, वो चीज़ एक बार मेरी समझो तुम, ठीक है, कि मैं किस तरीके से आपकी मेहनत करवाना चाहती हूँ। अब ये चीज़ हो गई। अभी मेन बात आती है कि दीदी करना कहाँ से है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बैच अभी ज्वाइन किए हैं, उनको डाउट हो रहा है। देखो मैं जैसे 14 तारीख, जैसे कल कर देखते हैं 15 तारीख का, मैं 14 को रात को आपको टारगेट प्रोवाइड करके सोती हूँ कि फ़िज़िक्स में ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है।
ठीक है। उसका माइंड मैप मैं शेयर करती हूँ। माइंड मैप देखो हर एक चैप्टर का अवेलेबल होता है बायो को छोड़ के। बायो के एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैंने दे रखे हैं। अभी एक बच्ची हैं जो बोल रही है कि दीदी मेरे को एनसीईआरटी हाइलाइट नहीं चाहिए, मुझे हैंड नोट्स चाहिए। मैं हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि अगर आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या होता है, एनसीईआरटी में है ना जो टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी रहती हैं, अगर आप उनको बार बार रीड करोगे ना तो वो प्रिंट हो जाती है माइंड में सच में। तो क्या होता है क्वेश्चन फॉर्म में अगर वो चीज़ आ रही है तो तुरंत टिक आउट लग जाता है, बट राइटिंग अगर हैंड रिटन होंगे ना बायोलॉजी के नोट्स तो उसमें ये दिक्कत रहती है ना कि हम भूल सकते हैं उन चीज़ों को। हालांकि मैं आपको बायोलॉजी के हैंड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, कोई इशू नहीं है, बट हाँ अगर किसी चैप्टर का हैंड नोट्स नहीं मतलब हैंड नोट्स नहीं है तो माइंड मैप आपको उसका करना ही करना है। ठीक है, पीसी में भी ये चीज़ वैलिड होती है। उसके बाद आपको 45 क्वेश्चन की एक सीरीज़ मिलती है, वो आपको करनी है। उसके साथ में मैंने सॉल्यूशन अटैच किए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। बायो तो सबकी हो जाती है, बट फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, दीदी पूरे 45 क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो क्या करो, 45 के 45 नहीं होते, अगर तुम्हारे 20 भी सोल्व हो रहे हैं, 25 भी सोल्व हो रहे हैं, 30 भी सोल्व हो रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उतना कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर 20 सोल्व हो रहे ना करो, पर ये चीज़ मत करो कि तुमने एक क्वेश्चन को रीड किया, उसका सॉल्यूशन नहीं देखा और नहीं आ रहा, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। सॉल्यूशन पूरा समझो, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाओ। यार 60 क्वेश्चन तुम क्या नहीं कर सकते हो? फिर आपको 10 से 15 क्वेश्चन की एक सीरीज़ मिलेगी, वो आपको करनी है अगेन। और फिर आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का लेक्चर मिलेगा। जैसे मैंने सेमीकंडक्टर का लेक्चर डाला है, सेमीकंडक्टर का मैंने लेक्चर डाला है, वो आप देखना। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे न्यूक्लियाई का लेक्चर डाला है। अभी आप बोल रहे होंगे दीदी आपने कल बोला था कि आप जो 11 और 12 मई के टारगेट थे हमारे, उनके लेक्चर प्रोवाइड कर दोगे। देखो बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बायो में हमारा क्या है, इकोलॉजी यूनिट और बायोटेक है, हम आराम से कर लेंगे। और केमिस्ट्री में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, ये तो कर ही लेंगे। मतलब क्या ये इनमें क्या वीडियो में टाइम लगेगा, इनमें कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमें नहीं करनी। तो सबसे मेन होता है फिजिक्स का, तो मैंने फिजिक्स का आपको पहले प्रोवाइड कर दिया है। आज डेफिनेटली यार देखो मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि आज ना 14 मई थी। 14 मई क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट थी। और मतलब अभी तक मेरे को ना बच्चे कॉल करके यही पूछ रहे थे, दीदी मेरा ये डाउट आ रहा है, दीदी मेरा ये डाउट आ रहा है। जो बच्चे कॉल करते हैं ना मेरे को, उनको पता है बार बार कि हाँ हम दीदी को कॉल करते हैं, तो हमारी तरह बाकी बच्चे भी कॉल करते होंगे। तो वो चीज़ एक देखो आप लोग भी समझ सकते हो, अगर कोर्स में 300 बच्चे हैं और 300 बच्चों में से अगर 150 भी कॉल कर रहे हैं दिन में, तो मैं सबका कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगी। ऑब्वियसली उन्हें सबको कॉल बैक कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लेक्चर वगैरह भी प्रिपेयर करना होता है, PDF भी रहता है। इसी वजह से देखो आज 14 तारीख थी ना, आज मैंने आपको 45 क्वेश्चन वाली सीरीज़ जो है अभी तक नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, लेक्चर आज मैं डेफिनेटली डाल दूंगी और ये भी आ जाएगी। ये चीज़ समझ गए कहाँ से करना है। फिर शाम को देखो ये चीज़ें ना आपको मैं रात को ही प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे 15 तारीख को मुझे टारगेट देना है 15 का, तो 14 तारीख को ये चीज़ें आपको रात को मिल जाएंगी। और ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आप फिर अगले पूरे दिन पढ़ोगे 15 तारीख को। और फिर आपका 7 PM एक मॉक टेस्ट होगा इन्हीं टारगेट के ऊपर बेस्ड, जो मैंने आपको दिए होंगे। उनमें आपका मॉक टेस्ट होता है ना कि क्वेश्चन पेपर रहता है पूरा सबमिट करने को, वो रहता है और पूरा एम्स के लेवल का ही होगा वो पेपर। ठीक है, उसके बाद शाम को मतलब रात को आपको सोते टाइम पर लेक्चर देखनी है, ताकि आपका पूरे दिन का वो चीज़ रिवाइज हो रही हो। अभी मैंने देखो 11 मई को बोला था कि भाई हम 11 मई से ना ओरल कर लेंगे लाइव क्लास वाले, बट क्या हो रहा है लाइव क्लास में अभी देखो कुछ बच्चे हैं जो 10 PM तक लाइब्रेरी में होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि होता है कि भैया हाँ दीदी हमारे यहाँ नेटवर्क इशू रहता है तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं दीदी हमारा कॉलेज के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि हमें उनका पढ़ना होता है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी बोर्ड एग्ज़ाम हमारी हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी ना देखो लाइव क्लास जो होगी ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होगी, तो रिकॉर्डेड नहीं होगी तो ऑब्वियसली अगर ये बच्चे मिस कर रहे हैं तो वो चीज़ दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो वो इस वजह से मैंने ना रिकॉर्डेड फॉर्म में ही शिफ्ट कर दिया उस चीज़ को कि मैं आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करूँगी। बट यार देखो मैंने सेमीकंडक्टर का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, तुम उसको देख के बताना। टेलीग्राम चैनल पे सबको शेयर किया, वो मतलब सब बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो पेड के हैं चाहे वो फ्री के। तुम उसको खुद से एक बार देख के बताना कि तुम्हें उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो। अभी यार देखो तुम्हें फिजिक्स में ये नहीं पता होगा कि वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर ये बेसिक चीज़ें भी आपको नहीं पता है तो वही चीज़ आप खुद सोचो कि मैं आपको ये कराने के लिए नहीं बैठूंगी ना, क्योंकि अभी 35 दिन और मुझे सबका देख के चलना है, किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर मैं नहीं देख सकती, राइट।
पर हाँ, मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ, अगर ये क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं ये अगर आप कर लेते हो ना तो 100% आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे इतने कोर्स से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी कोई बच्चा खुद से मेहनत नहीं करे और मैं ये बोल दूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बट बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। अभी मेरी बात समझो कि बच्चा अगर मेहनत नहीं करेगा और मैं बोल दूँगी 100% हो जाएगा, तो कहाँ से होगा। लेकिन होता है ना, हमारे बैच के सारे बच्चे आके बताएंगे कि दीदी ये वाला क्वेश्चन आया था, दीदी ये वाला क्वेश्चन आया था बैच से, तो उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे कोर्स से आपके 45 क्वेश्चन आए हैं या 50 आए हैं या 60 आए हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपने मेहनत नहीं की, कोर्स से क्वेश्चन आए थे। ओके अच्छा, यहाँ पे देखो ये चीज़ हो जाने के बाद में जैसे ये 60 क्वेश्चन हो गए, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं अटैम्प्ट, और फिर लेक्चर में भी जो सेपरेट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करती हूँ वो भी आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। देखो 30 मई तक मेरा टारगेट है, प्लीज़ मुझे अच्छे से उस चीज़ को कर लेने दो कि मैं आपका ये एक बार कंप्लीट करवा रही होंगी इस तरीके से। कुछ बच्चे हैं जिनको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है कि दीदी हमें डेली टारगेट मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरीके से पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंस भी गेन हो रहा है कि 30 मई तक एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे, 1 से 8 जून तक आपका रिवीजन करवा देंगे, मतलब रिवीजन ऑब्वियसली टारगेट के बेसिस पे मैं करवाऊंगी। लेक्चर वगैरह मैं दे चुकी होंगी, पीडीएफ दे चुकी होंगी, वहीं आपको रिवाइज करना है। और 9 से 16 जून दूसरा रिवीजन हो जाएगा, 2 बार रिवाइज कर लोगे। 18 जून को तुम्हारा पेपर है, 17 तारीख को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को खाली रहना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ना तुम अपना जो है फॉर्मूला रिवाइज कर लेना या एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट रिवाइज कर लेना, वो चीज़ करना। मेरी प्लानिंग बहुत सही है क्योंकि मुझे यार मेरे बैच से 80% बच्चों का सिलेक्शन कराना है। ऑब्वियसली मुझे 2023 वाले बच्चों के लिए इम्प्रेशन क्रिएट करना है कि भाई हमारे कोर्स से 2021 में 97 सिलेक्शन हुए हैं, इस बार 200 सिलेक्शन हुए हैं, तो अगली बार 500 होने वाले हैं, राइट। प्लीज़ समझो चीज़ों को, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म है, खुद का तुम एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक खुद की मतलब होता है ना, खुद को तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, चीज़ें नहीं होंगी। यार देखो 35 दिन है, 35 दिन में से 10 दिन तुमने बर्बाद कर देना, 25 दिन रह जाएंगे, नहीं होगा। मेरे को एक बच्चे मैसेज करती है, दीदी हमारे पेरेंट्स के मतलब रिलेटिव आखिर हमारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि इतने दिन में कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट करती है। देखो अभी ना तुम्हें ये चीज़ अपने माइंड में फ़िक्स करके चलनी है कि अभी ना 35 दिन है और मैं 35 दिन अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और सिलेक्शन लेकर के जो भी ये ऐसे रिलेटिव्स बोल कर जाते हैं उनको मैं बताऊंगा। देखो मेरे को ये चीज़ ना बच्चे ही मैसेज करते हैं कि दीदी आज हमारे घर रिलेटिव आए थे, उन्होंने ये बात बोली, तो ये चीज़ मैं भी उनको बोलती हूँ कि उनकी बातों पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि कोई आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई खुश नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी नहीं होगा। आपके पेरेंट्स होंगे एंड ऑब्वियसली मैं भी होंगी और आप होगे, उसके अलावा कोई फोर्थ पर्सन खुश नहीं होगा आपके सिलेक्शन से। सो अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ें गेन करो। एम्स में सिलेक्शन होने के बाद में थोड़ा सा एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, आपकी एम्स में BSc नर्सिंग की जो सैलरी होती है 80,000 होती है, ठीक है। ये चीज़ सोच के चलो आप अपने पेरेंट्स को कितना सपोर्ट कर पाओगे। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप मैंने बताया होगा, समझाया होगा कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, आपको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। जिस भी बच्चे को अब तक जैसे मैंने हम 12th लास्ट से चीज़ें लेकर चल रहे हैं कि 12th में लास्ट से हम चीज़ें उठा रहे हैं। बायो का हमने क्लोज उठाया, बायोटेक उठाया, फिजिक्स में हमने मॉडर्न उठाया, सेमीकंडक्टर उठाया, केमिस्ट्री में हमने बायोमोलिक्यूल पॉलीमर उठाया। तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसा है जो पेड कोर्स का है, उसको कॉन्टेंट नहीं मिला है, तो मुझे डेफिनेटली आप लोग ना मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अदर डाउट इन क्वेरी है तो मुझे अगेन मैसेज कर लेना। अगर देखो मेन क्वेरी है तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुझे मैसेज मत किया करो, मुझे कॉल कर लिया करो, और एक कॉल कर लिया करो, उसके बाद मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी जब भी मैं फ्री होंगी। ऐसा नहीं है कि आप यार 8-10 कॉल करे जा रहे हो, क्योंकि उससे मुझे भी लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ तुम लोग समझो ना, अभी मेरे पास एक बच्चे का कॉल आ रहा है, मैंने पिक किया, दीदी बेसिक रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सोल्व होगी, मैंने बता दिया। दूसरे बच्चे का भी यही कॉल आ रहा है। तीसरा बच्चा अगर कॉल कर रहा है तो उस टाइम पर मैं फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रही होती हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो वो देखो लेक्चर में बार बार पॉज करके फिर मैं कॉल रिसीव कर रही हूँ, फिर मैं लेक्चर पे बैठ रही हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को भी इतना पता होगा कि भाई अगर बार बार हम पढ़ाई से उठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ उनसे ही इतना अच्छा करा दूँ कि बहुत आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो प्लीज़ देखो फेथ रख के चलो,
100% हो जाएगा। बैकलॉग मत रखो, टारगेट मैं दे रही हूँ वो करो। जितना एक एस्पिरेंट होता है ना कि कर सकता है उतना ही करने की, 2 चैप्टर पर डे बायो के, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का, 1 चैप्टर फिजिक्स का। 1 चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या है, सिर्फ 60 क्वेश्चन नहीं लगाने, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने कि 400-500 लगाने हैं। तो प्लीज़ कोप अप करो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, XYZ कोई भी नहीं आ रहा है, तो यार तुम देखो थोड़ा सा ना अपनी चीज़ को भी देखो ना तुम भाई, कि तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। अगर मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम्हें सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको डाउटनट पे सर्च करके कर सकते हो। अभी आप बोलोगे दीदी हम डाउटनट पे सर्च करेंगे तो हमने आपसे कोर्स क्यों लिया। अभी वो चीज़ आप लोग समझो ना कि भाई देखो, मैं अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली वो शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यार देखो हर एक बच्चा मैसेज करता है। अगर आपने मैसेज किया मुझे 4:15 PM पे, तो अब अगर मैं 5 बजे फ़ोन उठा रही हूँ ना, तो 5 बजे कम से कम 30 बच्चे मैसेज कर चुके होते हैं। तो आपका मैसेज कितना नीचे शिफ्ट हो गया होगा, ये चीज़ आप खुद सोचो, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपना सिलेक्शन के लिए चीज़ सोचो। मुझे आपकी सिलेक्शन की फ़िक्र है, बट तुम्हें भी अपना स्टेप लेना पड़ेगा। चीज़ों का कंटेंट मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया है। ये 60 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से कर लेते हो, एकदम बायो की तरह रट लेते हो, 100% हो जाएगा, ठीक है। और 100% मैं ये बोल सकती हूँ कि 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे बड़ी चीज़ और मैं कुछ नहीं बोल सकती। कोई कोचिंग ऐसा नहीं बोलते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, तो आई होप समझ गए होगे। ऑल द वेरी बेस्ट।